स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.4 जिसमें हमें रेशनल नंबर का इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। अभी तक आपने जो इंटीग्रेशन किए उसमें अगर हम किसी को टी लेट कर लेते थे तो डिफरेंशिएशन करने से हमें जो न्यूमरेटर में लिखा होता था वो मिल जाता था, जिससे हम डी टी से रिप्लेस कर देते थे। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके एक्सरसाइज की, लेकिन ये एक्सरसाइज कुछ इस तरह की होगी कि इसमें न तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर पाओगे और न ही टी को लेट करके कर पाओगे। तो इसके लिए स्पेशल फार्मूले होंगे जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपकी बुक में दिए गए हैं। और अभी हम जब एक्सरसाइज कराएंगे तो हर क्वेश्चन में वो फार्मूला आपके लिए नोट करते जाएंगे, तो आपको ठीक से देखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया है कुछ इस तरह से। अब अगर हम पिछले जो हमने किए उस तरह से अगर हम देखें तो अगर हम टी लेट करते हैं x⁻6 को या x⁻6+1 को तो हमें ये 3x² dx नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको हमें थोड़ा सा रिफॉर्म करना होगा। यहाँ पर इसे हम कर लेते हैं 3x² dx अपॉन x⁻6 को हम लिख लेते हैं x³ + 1 का स्क्वायर। 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ देखें 3 को हम बाहर ले लेते हैं तो ये हमारा कुछ हो जाएगा इस तरह से x² dx अपॉन x³ + 1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ x³ = t ले लें, लेट ये हम I लेके चले हैं, तो लेट t = x³ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt = 3x² dx आएगा। लेकिन हमें यहाँ चाहिए x² dx, तो 3 को लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो dt/3 = x² dx। तो ये जो हमारा I = 3x² dx है, इसमें हम x² dx की जगह dt/3 पुट करेंगे तो ये I = हो जाएगा 3x² dx की जगह dt/3, तो 3 हम बाहर ले आए, /3 यहाँ हो जाएगा। और ये जो लिखा है x³ का स्क्वायर, तो x³ हमने लेट किया है t, तो ये हो गया t² और +1²। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होगा। जो फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला आपका है इस तरह से इंटीग्रेशन सेंस। ये फॉर्मूला है dx अपॉन x² + a²। अगर इस तरह से पहले तो दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो आप ऐसे रिफॉर्म करके बना लेंगे इसे। फिर इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो है 1/a tan 1 x/a + c x/a + c dx x² अपॉन a² = 1/a tan 1 x/a + c। इस फॉर्म में अगर है, अब हम देखते हैं कि ये हमारा लिखा के नहीं इसी फॉर्म में, तो ये देखो dt/t² + 1²। यहाँ t x है इसलिए dx अपॉन x² + a² के फॉर्म में है फॉर्मूला, यहाँ t है तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो I = हो जाएगा 1/a, यानी कि a की जगह 1 है तो 1/1, फिर है tan 1, तो tan 1 x/a, तो यहाँ t है तो t/ और a की जगह आएगा 1 और प्लस इंटीग्रेशन हो चुका है तो c। तो यहाँ हम इसे ठीक से लिख सकते हैं 1/1 1 होगा, यानी कि tan 1 t की जगह हम पुट करेंगे x³ और 1 की जगह 1 लिखा नहीं जाएगा +c। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया
देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। फॉर्मूलों को नोट करते जाना है ठीक से। ये है इंटीग्रेशन 1/√1 + 4x², 1 + 4x²। तो फॉर्मूला अगर सीधे नहीं दिखता है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो उस बनाने के लिए आप देखेंगे कि अगर x² के साथ कोई कोफिशिएंट लिखा है उसको वहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें रूट में 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ रह जाएगा x² जो हमें चाहिए था। तो अब ये 4 अगर बाहर लेंगे तो 2 आ जाएंगे, कांस्टेंट है 1/2। और ये आपका कुछ इस तरह से फॉर्म बन गया dx/1/2² प्लस x², यानी x² प्लस a² वाला फॉर्म आ गया। अभी हमने फॉर्मूला देखो यही लिखा था आपके लिए, रूट में तो नहीं है, ये रूट में है। ये और ध्यान रखना है कि मिस्टेक ये होगी ज़्यादातर, रूट अगर है तो ध्यान से देखना है, रूट वाला फॉर्मूला दूसरा होगा। तो रूट के लिए फॉर्मूला हमारा है इंटीग्रेशन dx/, सिंस इंटीग्रेशन dx/x² प्लस a², रूट x² प्लस a² इक्वल टू log mod x प्लस रूट x² प्लस a² और प्लस c। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहाँ तो देखो फॉर्मूला इसी तरह का बन चुका है 1/2 dx/a² प्लस a² रूट में है a² प्लस x²। तो हम यूज करेंगे इसी फॉर्मूले का 1/2 log mod x प्लस रूट x² प्लस a² में से यही आ जाएगा x² प्लस 1/4 और प्लस c। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है 1/2 x² प्लस 1 इस तरह से दिया गया है। अब इसे आपको देखना है ये किस फॉर्म में आ सकता है, फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। देखो फॉर्मूले हम लिखते जा रहे हैं, इन्हें नोट कर लेना। एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, ये रूट में नहीं था। दूसरा फॉर्मूला जो ये है ये रूट में है, ये ध्यान रखना है, ये रूट वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ भी देखो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन रहा है dx/, इसे अगर हम x समझें, लीनियर इक्वेशन जो भी होती हैं वो x² की तरह ही ट्रीट करेंगे। केवल जब इंटीग्रेशन करोगे तो ध्यान रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और अदरवाइज इसे t मान के करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम x² प्लस a² इसे ले सकते हैं। तो वही फॉर्मूला हमें दिख रहा है ये x² प्लस a² के फॉर्म में। तो हम इसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते, ये 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसे हम कर लेते हैं, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है दोबारा नहीं लिख रहे, dx/√x² प्लस a²। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं 1/√2 - x² प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको ये दिखेगा कि इसी फॉर्म में है फॉर्मूला, तो इसे हम करेंगे log mod x की जगह 2 - x है प्लस √x² माइनस a²। तो x² माइनस a² की जगह 2 - x का स्क्वायर प्लस 1
और प्लस सी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर लो, क्योंकि ज़्यादा लेंदी नहीं था क्वेश्चन। जब लेंदी हुआ करे तो उतना ही छोड़ दिया करो। तो 2 माइनस एक्स प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 1, और ये यहाँ पर आ गया c। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। लॉग 2 माइनस एक्स प्लस ये रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 और 1 ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और यहाँ पर हो गया c। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ भी हमें फॉर्मूला बनाना होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट रहता है उसको हटाने की कोशिश रहती है। तो dx अपॉन रूट, यहाँ हम 25 अगर कॉमन लेंगे तो 9/25 होगा और माइनस ये एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर को हम कोफिशिएंट 1 के साथ रखने की कोशिश करते हैं। तो ये आ चुका हमारा, 25 का रूट लेंगे तो ये कांस्टेंट है, बाहर हम 5 लिखे देते और ये आ गया dx अपॉन 9/25 को हम 3/5 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये आपका फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है। देखो फिर मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक ज़रूर होगी, ध्यान रखना। ये रूट नहीं लगाया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये होता है। यहीं हम लिख देते हैं सिंस dx अपॉन, ये नोट करते जाना, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये यही फॉर्मूला है, तो इसको हम लिखते हैं 1/5 और साइन इनवर्स x की जगह x ही रहेगा और a की जगह हो जाएगा 3/5। तो इसे हमें फर्दर सिंप्लीफाइड करके लिखना होगा 1/5 साइन इनवर्स, सॉरी c और लगाना है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये, 5 पहुँचेगा यहाँ, तो 5/3x प्लस c। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 4th क्वेश्चन का। देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन दिया है 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू पावर 4। इंटीग्रेशन 3x अपॉन, यहाँ पर रूट नहीं दिया है, 1 प्लस 2x टू पावर 4 और dx। तो सबसे पहले हमने बताया कि x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है उसको हटाने की कोशिश रहती है। तो ये हो गया 3x और ये 2 कॉमन लेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस x टू पावर 4 और ये यहाँ पर आ गया dx। 3 और 2 दोनों कांस्टेंट हैं, इनको बाहर ले लेना है। तो 3/2 x अपॉन, अब यहाँ फॉर्मूला बनाना है आपको, तो ये फॉर्मूला बन सकता है, ये होगा 1/√2 का स्क्वायर और ये होगा x स्क्वायर का स्क्वायर और ये है यहाँ पर dx। अब आप x स्क्वायर इक्वल टू t ले सकते हैं, ये हमने आई कर लिया यहाँ पर। तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x dx इक्वल टू dt। हमें चाहिए x dx, तो x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो ये हो जाएगा, अब आई में पुट करेंगे इसे 3/2
और एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन टू, तो डी टी वो अपॉन टू का मतलब है ये टू यहाँ आ जाएंगे। अगर हम इसे यहीं पर 2x² 3 डी टी, और यहाँ देखो अब जो नीचे आया है, नीचे हमारा लिखा है 1 अगर हम x² प्लस 1 प्लस x², इसे t लेते, इससे भी हो जाएगा काम। डी टी अपॉन ये है 1/√2 का स्क्वायर, ये a की तरह ट्रीट होगा, और ये आ गया t²। तो यहाँ आपका फॉर्मूला बनेगा I = पहले तो लिख लें इसको थोड़ा और आगे 3/4, और ये आ गया डी टी अपॉन a² प्लस x² के फॉर्म में होगा, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस t²। तो आपको देखना है कि dx अपॉन x² प्लस a² वाला फॉर्मूला बिना रूट के जो होगा, dx अपॉन ये फॉर्मूला आपका लिखे देते, इंटीग्रेशन dx अपॉन ये फॉर्म है x² प्लस a² का, x² प्लस a² इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x और प्लस c। ये फॉर्मूला आप यूज यहाँ कर पाएंगे। तो हम I = 3/4 डी ये 1/2a 1/2 a की जगह आप यूज करोगे 1/√2, यानी कि 1/√2 और log a प्लस x, यानी कि 1/√2 प्लस x की जगह x आप t है यहाँ पर 1/√2 प्लस t, और 1/√2 माइनस t प्लस c, t की वैल्यू पुट करोगे यहाँ, और ये हो गया √2 से √2, तो 3/4√2 log ये 1/√2 प्लस t की जगह हमने लिया था x², तो x² अपॉन 1/√2 माइनस x² प्लस c। अब आप अगर कुछ और करना चाहें तो यहाँ LCM लेना चाहें LCM ले लें, थोड़ा सा और हो जाएगा सॉल्व। 3/4, अभी ये क्वेश्चन थोड़े से छोटे हैं इसलिए हम सारे स्टेप करते हैं, बाद में आप सॉर्ट कर सकते हो ना जब लेंदी क्वेश्चन आएंगे। तो √2 लिया LCM, तो 1 प्लस ये हो जाएगा √2x², यहाँ भी लिया √2 LCM, तो ये हो गया 1 माइनस √2x²। इससे क्या होगा कि ये √2 से √2 कैंसिल हो गए, तो फाइनल इंटीग्रेशन आपका आएगा 3/4√2 log 1 प्लस √2x² अपॉन 1 माइनस √2x² और प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमें लग रहा है फॉर्मूला अप्लाई करने में कुछ मिस्टेक हुई है। ये है dx अपॉन x² प्लस a², ये होगा आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप तो ये आ गया 3/4
और यहाँ पर आपका होगा, अब तो ये इसे चेंज ही कर लो तो ज़्यादा सही है, रेज किए देते 3/4 और इसके लिए आएगा 1/a, 1/a, a की जगह है 1/√2, a की जगह 1/√2 और ये आ गया tan इनवर्स, x की जगह आप यूज करोगे t/a की जगह यूज करना है 1/√2 और प्लस c, तो i = √2 से ये 2√2 हो जाएंगे, तो 3/2√2 और tan इनवर्स t की वैल्यू पुट करोगे, t हमने लिया था x² और √2 ऊपर पहुंचेगा तो √2x² और प्लस c। सॉरी, ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ा, फॉर्मूला बाई मिस्टेक गलत नोट कर दिया था, dx/x² + a² था, तो इसका फॉर्मूला यही होगा 1/a tan इनवर्स x/a + c।